अक्षर ब्रह्म योग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तृत से अध्ययन करेंगे जो हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो YCP का हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो या अपन नेट PhD की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में कुछ विस्तृत से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूर्य नमस्कार से रिगार्डिंग हम कुछ बातें करते हैं। सूर्य नमस्कार, सबसे पहले सूर्य नमस्कार किसने दिया है या किसने सबसे पहले सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस की हम बोल सकते हैं, तो वो है हनुमान जी ने। हनुमान जी ने सबसे पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए जो 12 कलाएं की थी। आप सब शायद कहानी से परिचित होंगे। जब बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निकल लिया था तो पूरे संसार में अंधकार छा गया था, सूर्यदेव नाराज हो गए थे। तो फिर उन सूर्यदेव की नाराजगी को समाप्त करने के लिए हनुमान जी ने जो 12 आसन किए, जो 12 कलाएं की, उन कलाओं को हम आज सूर्य नमस्कार के नाम से जानते हैं। तो ये जो 12 आसन है जो अपने कोर्स में है, या जो 12 कलाएं हैं, ये है, पहला है प्रणाम आसन, दूसरा है हस्त आसन, तीसरा है हस्तपाद आसन, चौथा है अश्व संचालन, पांचवा है पर्वत आसन, छठा है अष्टांग नमस्कार या सष्टांग नमस्कार, सातवां है भुजंग आसन, आठवां है पर्वत आसन, नौवां है अश्व संचालन, 10वां है पाद हस्तासन, 11 है हस्तोत्थान आसन और 12 है प्रणाम आसन या नमस्कार आसन के नाम से भी इसको जानते हैं। इनके 12 मंत्र हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि ओम मित्राय नमः किसका मंत्र है, तो यह है प्रणाम आसन का। फिर आ गया ओम रवै नमः किसका आसन है, तो यह है हस्तोत्थान आसन का। फिर आ गया ओम सूर्याय नमः, ये किसका हो गया, पाद हस्तासन का। फिर है ओम भानुवाय नमः, यह है अश्व संचालन का। फिर है ओम खगाय नमः, यह है पर्वत आसन का। फिर अष्टांग नमस्कार का ओम पूष्णे नमः। फिर ये आसन जो रिपीट होंगे, फिर है हिरण्यगर्भ का जो फिर है भुजंग आसन, हिरण्यगर्भ नमः। फिर है पर्वत आसन, यहाँ से आसन रिपीट होंगे वापस, तो ओम मरीचय नमः। फिर अश्व संचालन वापस रिपीट होगा, ओम आदित्याय नमः। फिर है हस्तपाद आसन, फिर है सवित्रय नमः। फिर है हस्त उत्थान आसन, उसका है ओम अर्काय नमः। और लास्ट में वापस नमस्कार आसन है प्रणाम आसन, ओम भास्कराय नमः। इसके अंदर ये 12 कलाएं आसन। अगर क्वेश्चन आए सूर्य नमस्कार में आसन कितने हैं, तो हमें आंसर टिक करना है 7 आसन है। 12 कलाएं हैं, 5 आसन रिपीट हो रहे हैं, 2 आसन जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो है अष्टांग नमस्कार और भुजंग आसन। ये 2 आसन रिपीट नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन से आसन रिपीट नहीं होते हैं, तो हमें लिखना है अष्टांग नमस्कार और भुजंग आसन। कौन कौन से आसन है जो रिपीट हो रहा है, तो ये जो 5 आसन है। टोटल आसन 7 है, ये ध्यान रखना। सूर्य नमस्कार का हमें जो वर्णन है, पहली बार हमें सूर्य उपनिषद जो 108 उपनिषद अपने हैं भारतीय संस्कृति के अंदर, उसमें से जो 51 नंबर है सूर्य उपनिषद, इसके ऊपर इसमें टोटल 108 उपनिषद है, उसमें से जो सूर्य उपनिषद है उसके अंदर हमें सूर्य नमस्कार का विस्तृत अध्ययन मिलता है। फिर सूर्य नमस्कार से हमें क्या क्या फायदा है, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका एक मंत्र है, आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ते दिने दिने आयु प्रज्ञा बल वीर्यम तेजस्व च जायते। इसका अर्थात है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनको आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य और तेज इनका बढ़ता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि सूर्य नमस्कार का मंत्र कौन सा है, तो हमें ये याद रखना है, आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ते दिने दिने आयु प्रज्ञा बल वीर्यम तेजस्व च जायते। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टांग योग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अष्टांग योग, सबसे पहला क्वेश्चन यही आ सकता है कि अष्टांग योग किसने दिया, तो हम सब भली भांति परिचित होंगे, महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया। सबसे पहले अष्टांग योग के अंदर 8 बातें उन्होंने बताई हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पतंजलि ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है पातंजल योग सूत्र। पातंजल योग सूत्र, इसको उन्होंने 4 पाद के अंदर बांटा है और 195 सूत्र है। पतंजलि योग सूत्र पर विस्तृत वीडियो हम नेक्स्ट कुछ दिनों में बनाने वाले हैं, उसके आप इसका ऊपर पूरा विस्तृत से देख पाएंगे। फिलहाल के लिए देखते हैं, इन्होंने अष्टांग योग दिया है जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के नाम से प्रचलित है। 5 इन्होंने यम बताए हैं और 5 ही नियम बताए हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। 5 नियम कौन से हैं, 5 यम कौन से हैं। यम में उन्होंने बोला अहिंसा। अहिंसा मतलब मन, वचन, कर्म से किसी को हिंसा नहीं पहुंचानी, ये अहिंसा कहलाएगी। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। और अपरिग्रह मतलब आवश्यकताओं से अधिक संग्रह नहीं करना। ये 5 यम कहलाएंगे। यम
व्यक्ति के स्वयं के विकास के लिए है, और जबकि नियम है जो सामाजिक विकास के लिए है। फिर 5 नियम जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यहाँ पे तप है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 क्वेश्चन आ सकता है कि 5 नियम कौन कौन से हमें लिखना है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 चक्र कौन कौन से हैं। एग्जाम में आ सकता है कि आपके जो 7 चक्र हैं उनके सीक्वेंस बताइए। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र। ये 7 चक्र होते हैं। कहीं कहीं वेदों में 9 चक्र का भी उल्लेख है, वहां पे व्योम चक्र और तालुका चक्र। उपनिषदों के अंदर और वेदों के अंदर 9 चक्र का मिलता है, और जो वाईसीपी की अपनी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर 6 चक्र का उल्लेख मिलता है। लेकिन आप मोटा मोटी 7 चक्र के बारे में देखेंगे। बाकी उपनिषद और वेद के ऊपर जब विस्तृत में वीडियो बनाएंगे उस समय आपको बताएंगे कि कौन कौन से चक्र और कैसे बढ़े। और कहीं कहीं टेक्स्ट बुक है वहाँ पे 16 चक्रों का भी वर्णन है। वो विस्तृत से वीडियो अगर आप सब चाहेंगे तो इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो बना देंगे। फिर 6 रस होते हैं जो आयुर्वेद के अंदर, ये भी बार बार क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रमुख 6 रस हैं। वो है कटु, अम्ल, मधुर, लवण, तिक्त और कषाय। ये 6 रस हैं आयुर्वेद के अनुसार। और 3 दोष माने गए हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, त्रिदोष के नाम से जानते हैं हम इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 धातु कौन कौन सी हैं। ये भी आयुर्वेद से रिलेटेड क्वेश्चन है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातुएं हैं, इनके भी सीक्वेंस हमें याद रखनी है। ये भी बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर है नाड़ियों से प्रमुख, नाड़ी संबंधित प्रमुख क्वेश्चन। 3 प्रमुख नाड़ियां बताई गई है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और अलग अलग टेक्स्ट बुक के अंदर कहीं कहीं हमें 3.5 लाख, शिव संहिता के अंदर 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन है। बाकी सारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर 72,000 नाड़ियों का वर्णन है। उसमें से 10 मुख्य नाड़ियां बताई गई, और उन 10 में से भी 3 जो मुख्य नाड़ियां हैं जो मैं आपके समक्ष लिख रहा हूँ, जो एग्जाम में हर बार आता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। फिर 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, आप सब परिचित होंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको साधन पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से भी इनको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं। आप सब परिचित होंगे इसे, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां होती है वैसे वैसे 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। उनका नाम को जानते हो तो बता सके तो। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, सॉरी 5 कर्मेंद्रियां हैं। फिर 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतःकरण निम्नलिखित में से कौन सा अंतःकरण के अंदर सम्मिलित है या सम्मिलित नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो हमें याद रखना है अंतःकरण के अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सम्मिलित है। इसके अलावा और कोई आएगा तो गलत रहेगा। पंचकोश, तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर हमें पंचकोश का वर्णन विस्तृत से मिलता है, जिसमें वरुण ऋषि अपने पुत्र भृगु को इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। जब तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ेंगे तब आपको इसमें विस्तृत से सच्चा बताएंगे। अभी के लिए आप ये देख लीजिए पंचकोश कौन कौन है, तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये मैं वाईसीपी लेवल 1, वाईसीपी लेवल 2 और जो छोटे मोटे कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल की या पीएचडी में, इनमें जो निरंतर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इन क्वेश्चनों का मैं एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। डिटेल में वीडियो, तो विस्तृत वीडियो और आगे इन सब का बनाएंगे। फिर 5 प्राण होते हैं और 5 ही उपप्राण है। ये भी बार बार पूछे जाते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। 5 उपप्राण कौन कौन से हैं, तो वो है देवदत्त, नाग, क्रूर, कुर्म और धनंजय। ये 5 उपप्राण हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना है। ये भी बार बार रिपीट आते हैं, 5 प्राण कौन कौन से हैं, 5 उपप्राण कौन कौन से हैं। फिर 5 महाभूत तत्व या पंच तत्व के नाम से हैं, आप सब परिचित होंगे, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। ये 5 महाभूत तत्व हैं जिससे अपना शरीर बना हुआ है। फिर त्रिगुण, जो प्रकृति ने जो 3 गुण दिए हैं, सत्व, रजस और तमस, इसका भी हमें ध्यान रखना है कि 3 गुण कौन कौन से हैं, तो सत्व, रजस और तमस। ये भी बार बार क्वेश्चन आता है। फिर जो एग्जाम की दृष्टि से कुछ टेक्स्ट बुक है जो हड्डियों की, उनके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हड्डियों के प्रमुख ग्रंथ है इनके बारे में चर्चा करते हैं। हड्ड प्रदीपिका के राइटर हैं स्वामी स्वात्वाराम जी। स्वामी स्वात्वाराम जी ने हड्ड प्रदीपिका नामक ग्रंथ लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने चतुरांग योग दिया। जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया, वैसे इन्होंने चतुरंग योग दिया। फिर शिव संहिता, नाम से ही पता पड़ रहा है भगवान शिव का संवाद है, इसलिए भगवान शिव ने लिखी है। गोरख संहिता और गोरख बीज, इन दोनों के
जो राइटर हैं वो है गोरखनाथ, जो मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य हैं। और मत्स्येंद्रनाथ शिष्य हैं भगवान शिव के आदिनाथ के, जो हठ योग के प्रवर्तक भी माने गए। क्वेश्चन आ सकता है हठ योग के प्रवर्तक कौन है, तो आदिनाथ भगवान शिव। और पौराणिक रूप से मानेंगे तो हिरण्यगर्भ। ये क्वेश्चन आता है कि हठ योग के आदि देवता कौन है, तो यहाँ भगवान शिव। क्वेश्चन आता है कि पौराणिक रूप से हठ योग या योग के प्रवर्तक कौन है, तो हिरण्यगर्भ। आधुनिक योग के पिता हम किसको मानते हैं, टी कृष्णाचार्य को। और योग के पिता हम मानते हैं महर्षि पतंजलि को। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। फिर वशिष्ठ संहिता, ये गुरु वशिष्ठ द्वारा लिखी गई है। फिर घैरट संहिता, महर्षि घैरट, जिसके अंदर महर्षि घैरट और राजा चंड कपाली के बीच में संवाद है। घैरट संहिता यूजीसी नेट के पूरे कोर्स में है, इसको पूरी डिटेल से हम आगे वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर हठ रत्नावली है, इसके राइटर हैं श्रीनिवास भट्ट, जो ऋषि सरवर के पुत्र हैं। और ये एकमात्र ग्रंथ है जो नेपाली भाषा का है, आगे बताएंगे आपको विस्तृत में। ये नेपाली, बाकी सारे जो संस्कृत और हिंदी के अंदर लिखे गए हैं, ये है जो श्रीनिवास भट्ट द्वारा लिखित जो हठ रत्नावली है, इसके अंदर ये नेपाली भाषा का ग्रंथ है। हठ रत्नावली के राइटर हैं श्रीनिवास भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अंतर्राष्ट्रीय योग से रिलेटेड है, जो योग प्रोटोकॉल हम करता आ रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन बार बार वाईसीबी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और जो भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं या जो आपका वाइवा लिया जाता है वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम दे रहेंगे। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब और कहाँ हुआ, ये बार बार क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 के अंदर प्रारंभ हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 के अंदर दिल्ली के अंदर किया गया। उस समय जो पहला योग हुआ था उसकी थीम थी संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग। ये थीम भी हमें याद रखनी है कि जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था 2015 को जो मनाया गया दिल्ली के अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस आप सबको पता ही होगा 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2015 को मनाया गया, दिल्ली के अंदर मनाया गया, और थीम थी संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग। फिर 2016 के अंदर मनाया गया द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को चंडीगढ़ के अंदर, और उस समय उसकी थीम थी काया एवं कायातीत के लिए योग। तृतीय जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 2017 के अंदर लखनऊ के अंदर मनाया गया, उस समय इसकी थीम थी कल्याण के लिए योग। इन सब की सीक्वेंस एक आप टेबल बना देना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, डेट, कहाँ पे मनाया गया और इसकी थीम क्या थी। फिर चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 में देहरादून के अंदर मनाया गया, और जिसका थीम थी जन स्वास्थ्य के लिए योग। इन सब की थीम भी याद रखनी है और कहाँ मनाया। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और यहाँ पे चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली ऐसे लिखा आएगा, इनको मिलान करते हुए कौन सा योग कहाँ पे मनाया गया। फिर 5वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस झारखंड के अंदर 2019 को मनाया गया 21 जून को, और उस समय इसकी योग थी पर्यावरण के लिए योग। फिर 2020 और 21 को कोविड हो गया था। कोविड की इस वैश्विक महामारी से हम सब गुजरे, हम सबको ज्ञात ही होगा। उस समय किसी स्थानों पर योग नहीं किया गया था, ऑनलाइन ही करने के लिए बोला गया था। योगा विद थीम, योगा विद फैमिली, इस टाइप की थीम रखी गई थी। फिर 8वां अंतर्राष्ट्रीय 2022 के अंदर जो अंतिम हुआ है अभी तक, वो है मैसूर के अंदर, और इस समय जो इस बार जो थीम थी वो थी मानवता के लिए योग। तो 8 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब तक हो चुके हैं, उसमें से 6 ऑफलाइन और 2 ऑनलाइन हुए थे उस समय जब कोविड की वजह से। तो इन सब की थीम कहाँ पे हुए, ये सब एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं योग प्रोटोकॉल। 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है उसका एक सिलेबस तैयार किया गया है, जो पूरे विश्व में सभी मिलकर जो इस 21 जून को इस दिन इसी योग सत्र का अभ्यास करते हैं। तो कौन कौन से आसन है, क्वेश्चन आता है कि इनके सीक्वेंस बताइए, कौन कौन से आसन है जो योग प्रोटोकॉल अंतर्गत सम्मिलित है या सम्मिलित नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रार्थना की जाती है, जो ऋग्वेद के अंदर सम गच्छत्वम सम वदतम जो प्रार्थना है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर से प्रार्थना ली गई है। तो सबसे पहले प्रार्थना योग प्रोटोकॉल के अंदर आती है, और जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 19वां श्लोक है। फिर उसके बाद शीतलीकरण अभ्यास किए जाते हैं, जिसको हम सूक्ष्म व्यायाम के नाम से जानते हैं। तो 4 सूक्ष्म व्यायाम आपकी जानकारी के लिए बता दूं। सबसे पहले इंदिरा गांधी के योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने सूक्ष्म व्यायाम ये इजाद किए हैं। जो अपने यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके 10th यूनिट के अंदर, ये सिलेबस के अंदर है, उसमें विस्तृत से आपको पढ़ाएंगे। तो शीतलीकरण के अभ्यास के अंदर 4 अभ्यास हैं, ग्रीवा संचालन, स्कंद संचालन, कटी संचालन और घुटना संचालन। ये 4 अभ्यास ही योग प्रोटोकॉल के अंदर सम्मिलित है। योग प्रोटोकॉल का वैसे समय 45 मिनट का है इन आसनों का, तो 45 मिनट के अंदर हमें योग प्रोटोकॉल पूरा करवाना होता है। फिर योग प्रोटोकॉल में जो योगासन है, कौन कौन से आसन है जो योग प्रोटोकॉल के अंदर करवाने जाए। तो सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाला आसन। तो खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले है ताड़ासन, फिर है वृक्षासन, फिर है पाद हस्तासन, फिर है अर्ध चक्रासन और त्रिकोण आसन।
ये 5 आसन है जो खड़े होकर किए जाने चाहिए। तो क्वेश्चन आ सकता है खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की संख्या कितनी है, तो 5 आसन है। फिर बैठ के किए जाने वाले आसन कौन से हैं, तो भद्रासन, वीरासन, उष्टासन या अर्ध उष्टासन, दोनों में से कोई एक करवा सकते हैं। फिर है शशांक आसन, उत्तान मंडूक आसन और वक्रासन। ये हैं खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ये इनकी संख्या है 5, इनकी भी 5 संख्या है। तो 5 ही है खड़े होकर और 5 ही है बैठ कर किए जाने वाले आसन। फिर है उदर के बल किए जाने वाले आसन, पेट के बल किए जाने वाले आसन, इनकी संख्या है 3, मकरासन, भुजंग आसन और शलभ। उदर के बल किए जाने वाला आसन है, इनकी संख्या 3 है, मकरासन, भुजंग आसन और शलभ आसन। फिर है पीठ के बल किए जाने वाले आसन, इनकी संख्या 5 है, सेतुबंध आसन, उत्तान पाद आसन, अर्ध हलासन और पवन मुक्तासन, और अंत में है शवासन। फिर उसके बाद हम करवाएंगे कपालभाति की क्रिया। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति क्रिया है। मैं आपको बता चुका हूँ अभी उससे पहले क्वेश्चन में। कपालभाति प्राणायाम नहीं होकर कपालभाति क्रिया है। फिर प्राणायाम करवाते हैं। प्राणायाम के अंदर अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, या तो अनुलोम विलोम करवाना है या नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन के अंदर हम कुंभक नहीं लगाते हैं, जबकि अनुलोम विलोम के हम कुंभक लगाते हैं। फिर शीतली प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। फिर हमें ध्यान करवाना है 2 मिनट का। फिर एक संकल्प लिया जाता है, वो संकल्प करना है। और फिर लास्ट में शांति पाठ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ओम शांति शांति। जिसका अर्थ है कि सभी सुखी होए, सभी रोग मुक्त होए, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागीदार न बने, ऐसा हम भगवान से वरदान मांगते हैं। ये योग प्रोटोकॉल से संबंधित क्वेश्चन है। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 50 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे जो यूजीसी नेट वाईसीबी के अंदर पूछे जाते हैं, उनके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, ताकि मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।